आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर, इसे कहा जाता है दम का गोश्त। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर मटन। आप सिर्फ गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हड्डी वाला। मैं हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैरिनेट करने के लिए आपको तमाम चीज़ों की जो ज़रूरत होगी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए दही यानी कि योगर्ट। मैं थिक ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करती हूँ, गाढ़ा वाला। आप पतला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लो फैट, दैट्स योर चॉइस। बीच में जाएगा इसमें कच्चा पपीता यानी कि रॉ पपाया। ग्रीन भी होता है और जो लाल जो पका हुआ होता है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% वही जो है आपकी मदद करता है गोश्त को गलाने के लिए। साथ में आपको चाहिएगा इसके लिए गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर यानी कि जो साबुत धनिया होता है उसका पाउडर है ये। आपको यहाँ पर चाहिए इसके लिए लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। नटमेग आपको चाहिए, जो जायफल और जावित्री होती है ये वो है, लेकिन सिर्फ नटमेग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेमन जूस थोड़ा सा आपको चाहिए होगा। नमक यानी कि सॉल्ट, हल्दी यानी कि टर्मरिक, क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा आपको साबुत चाहिए। अनियंस आपको चाहिए होंगे, प्याज बारीक को काट लीजिएगा। और जो हमने पेस्ट बनानी है वो आपको चाहिएगा इसके लिए कोकोनट, दैट्स डेसिकेटेड कोकोनट। बादाम आपको चाहिए यानी कि आमंड्स। तिल आपको चाहिए यानी कि सेसमी सीड्स। कैश्यू नट्स यानी कि काजू। इन चारों चीज़ों को आप अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे, एक पेस्ट की फॉर्म में ले आएंगे। वो हम साथ साथ करते चले जाते हैं। और एंड में, क्योंकि इसको दम का गोश्त कहा जाता है, इसे कोयला जो होता है उसका धुआं दिया जाता है ताकि थोड़ा सा जो है बारबेक्यू में इफेक्ट आ जाता है, जायका बड़ा मज़ेदार हो जाता है। तेल में बनाए, घी में, आपकी अपनी मर्जी है। एंड में गार्निशिंग के लिए हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, दैट्स फ्रेश कोरिएंडर, और स्प्रिंग अनियंस इस्तेमाल करेंगे। तो आपको दिखाते हैं इसको। यहाँ पर आप देख लें, इसमें मैंने डाल दिया हुआ है कच्चा पपीता, रॉ पपाया जो था बीच में मैंने डाल दिया है और उसको मिक्स कर दिया है। उसके बाद आपने अच्छी तरह हाथ वॉश कर ले। माई हैंड्स ऑलरेडी वॉश्ड। जो हमने पेस्ट बनाया है बादाम और उन चार चीज़ों का वो बीच में जाता है। ग्राइंड करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो आप बेशक थोड़ा सा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई इतना इसमें इशू नहीं है। दरा ये कि देखिए पेस्ट की फॉर्म में आ जाता है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही जा रहा है बीच में, और जितने भी आपके यहाँ पे मसाले पड़े हुए हैं, गरम मसाला, नटमेग यानी कि जायफल जा रही है, लेमन जूस जाएगा, कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट, हल्दी यानी कि टर्मरिक, और इसे अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। और मिक्स कर लेने के बाद आप इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे तकरीबन घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए। उसमें ये होता है कि जो आपने कच्चा पपीता लगाया होता है गोश्त को, क्योंकि मैं मटन का बना रही हूँ तो मटन को ज़रा ये होता है कि जल्दी कुक करने के लिए हेल्प भी करता है। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जो है जो रेसिपी जब कोई चीज़ रिक्वायर करती है तो हमें डालना पड़ता है। मिक्स कर लें, कवर करें, फ्रिज में रख दें तकरीबन घंटे के लिए। गोश्त को जो है मैंने मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में कवर करके रख दिया था 1 घंटे के लिए। घंटा हो चुका है। सबसे पहला काम जो है तेल गरम करना है आपने। उसमें आप डालेंगे जो कि आपका है ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स। बीच में आप डालेंगे प्याज। थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि आप इसको थोड़ा दरमियाना सा जो है काट लें, ज़्यादा मोटे मोटे पीसेस ना हो, थोड़ा बारीक हो जाए। ये डालने के बाद फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है और उसको आपने खूबसूरत सा डार्कर गोल्डन कलर में लेके इसको इतना अच्छा जो है गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। उसके बाद जो आपका मैरिनेटेड यहाँ पर मीट है ये तमाम आप बीच में ऐड करेंगे और कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी। तमाम दही और जितने भी मसाले मेक श्योर कीजिए सारे आप बीच में डालें। बीच में डाल करके आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और शुरू से लेके फ्लेम फ़िलहाल अभी तक जो है हाई पर है। मिक्स कर लेने के बाद आपने क्या करना है, देखिए अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपको इस स्टेज पर आकर कोई पानी नहीं डालना। प्रेशर कुकर में डालेंगे आप उसको बंद करेंगे और 20 मिनट में तैयार हो जाता है। लेकिन हम बना रहे हैं सादी हांडी में, इसलिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो आपका यहाँ पर पानी है, पानी ऐड कर लिया, इसे मिक्स कर लें और जैसे ही आप देखेंगे इसमें जोश आएगा। फ़िलहाल फ्लेम हाई पर है तो हमने वेट करना है कि इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। जैसे इसमें बबल्स आप देखेंगे इसे आप कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे रखकर आप इसको ढककर इतना कुक करेंगे कि पानी जितना भी है तमाम दही का गोश्त तो खुद छोड़ेगा और जो हमने ऐड किया वो खुश्क हो जाना चाहिए और तेल सरफेस पर आ जाए और आपका गोश्त परफेक्टली जो है गल जाना चाहिए। तो सिर्फ इसका बॉईल का वेट करें और कवर करके लो टू मीडियम पे। देख सकते हैं कि जितना भी पानी था वो तमाम ड्राई हो चुका है और मसाला गाढ़ा हो गया हुआ। आप साइडों पे देखें तेल आ गया हुआ है। यहाँ पर आप फ्लेम को कर लेंगे बिल्कुल बंद और जो कोयला है
वो हमने गर्म कर लिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप बीच में एक फॉल पेपर डालेंगे और साथ ही आप बीच में डालेंगे जो हमने गर्म किया हुआ कोयला है हमारा, बीच में रखेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा तेल जो है हमने डालना है गर्म कोयले पर, ये देखें, और इसे आप कवर कर देंगे जब तक सारा का सारा जितना भी आप देख रहे हैं धुआं है इसको सेटल हो जाना चाहिए। उसके बाद अब इसका जब ढक्कन खोलेंगे जितने भी बारबेक्यू का इफेक्ट है वो आपके गोश्त और साल में आ जाएगा। तो सिर्फ धुएं को ज़रा थोड़ा सेटल होने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या देखेंगे कि धुआं सेटल हो। देखिए कितने खूबसूरत से थोड़ा सा जो हमने घी डाला वो ऊपर आ चुका हुआ है। इसमें आप यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया और थोड़े से स्प्रिंग अनियन डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको हम डिश आउट मिक्स कर लेने के बाद आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है ये। सिंपल से मसाले हैं, सादे, ज़्यादा मिर्चें नहीं होती बीच में। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं आप मिर्चें और भी ऐड कर सकते हैं। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookwithfaiza.net पर। बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।